विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, 1 to 8 की, 6 to 8 की भी बात करेंगे और अभी हाईकोर्ट की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी परीक्षा के लिए बेस्ट चीज होती है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जनवरी विजडम के नाम से है और ये ऑफर केवल 31 जनवरी तक है। और यहाँ पर जो ईयरली पास हुआ करता है, जिसमें आप लोगों को सारे भर्तियों में भाग लेने का मौका मिलता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट इसमें आपको मिल जाएंगी। जिसकी कीमतें 499 रुपए हुआ करती थी, उसकी कीमतें अब मात्र 269 रुपए कर दी गई है। वहीं पर जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो था 699 रुपए वाला, वो 314 रुपए कर दिया गया है। तो ये ईयरली पास आपको मिल सकता है। इसमें आप लोग एक और कोड का प्रयोग कर सकते हैं, TWP, जिसमें 10% की आप लोगों को छूट भी मिल जाएगी। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये टेक्स्ट बुक, जिसमें 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट इसमें उपलब्ध है। तो जल्दी से जाकर के लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। तो आप लोग जल्दी से जाकर के अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब बेसिक में पदोन्नति पर रोक लगा दी गई है और अभी अभी ये सूचना मुझे मिली है, चूंकि बेसिक शिक्षा विभाग में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, बेसिक के प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है और उसमें से ये आरोप लगाया गया था कि सरकार पूरी गलत तरीके से ये जो प्रमोशन की जो प्रक्रिया है उसको लागू कर रही है। जबकि बहुत सारे, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, हाईकोर्ट के ऑर्डर ऐसे हैं जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी शिक्षक 1 to 5 का अगर प्रिंसिपल के पद पर भी प्रमोट होता है तो भी उसको प्राथमिक का टीईटी चाहिए। और अगर कोई 1 to 5 का सहायक अध्यापक अगर 6 to 8 के लिए प्रमोट होना है तो उसको भी टीईटी उच्च वाला उसके पास होना चाहिए। और अगर कोई प्रिंसिपल भी है 1 to 5 का, पुराना जब टीईटी नहीं होता था, अगर उसको भी प्रमोट होना है 6 to 8 के लिए तो उसके पास भी उच्च वाला यानी 6 to 8 वाला टीईटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और सरकार इस सीधे सीधे सबका प्रमोशन कर रही थी। और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जवाब भी मांगा था लेकिन जवाब दिया नहीं गया आज की सुनवाई में। और उसके बाद में पूरी पदोन्नति की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। और उसके बाद में हम अगर बात करें 6 to 8 में सीधी भर्ती के लिए, तो इसके लिए एक दूसरी याचिका जो नियमावली में संशोधन की मांग कर रही है कि जो नियमावली में संशोधन कर दिया गया था, 18वां संशोधन, 19वां, 20वां, 21वां, जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी अब पद हैं 6 to 8 के, सारे पदों पर जो भर्तियां होंगी वो पदोन्नति के द्वारा होंगी। और हालांकि उसमें एक ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर उपयुक्त विद्यार्थी या उपयुक्त शिक्षक नहीं मिलते हैं 6 to 8 के लिए पदोन्नति के लिए, तो इसके लिए सरकार चाहे तो सीधी भर्तियां निकाल सकती हैं। तो विद्यार्थियों के पास दो ग्राउंड है। एक तो ये ग्राउंड है कि उपयुक्त शिक्षक नहीं है, चूंकि पदोन्नति की प्रक्रिया में रोक लगा दी गई है। दूसरा ग्राउंड ये है कि विद्यार्थी ये कहेंगे जिस तरीके से सभी विभागों में 50% पद पदोन्नति से भरे जाते हैं और 50% पदों पर सीधी भर्तियां की जाती हैं। जैसे कोई एआरओ अगर आरओ बनता है तो उसमें आरओ के 50% पदों पर सीधी भर्ती आती है और 50% जो पद होते हैं वो पदोन्नति से भरे जाते हैं। एलटी के जो शिक्षक होते हैं जीआईसी के, उनका जो प्रमोशन होता है, जो लेक्चर होते हैं पीजीटी जीआईसी में, 50% वो पदोन्नति से पद भरे जाते हैं और 50% सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। पीजीटी की यानी कि जीआईसी लेक्चर की बात करें, ऐसा लगभग ज्यादातर विभागों में ऐसा ही है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था 11 अगस्त वाले अपने ऑर्डर में कि जो बीएड के जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 और इससे ऊपर के जो क्लासेस हैं उसके लिए होते हैं। तो विद्यार्थियों को ये कहना है कि जब हमको 1 to 5 के लिए हम अयोग्य हैं तो फिर 6 to 8 में कम से कम आधे पदों पर सीधी भर्ती निकाली जाए। कुछ और भी ग्राउंड है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से अभी बताना नहीं चाहता हूँ, विद्यार्थियों ने रोका है। और फिलहाल ये याचिका पड़ गई है और मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी थोड़ा सा लिस्टिंग की समस्या है, लेकिन उम्मीद यही है कि इस केस की सुनवाई 10 या 12 फरवरी के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। और वास्तव में विद्यार्थियों के लिए, जो बीएड के जो छात्र हैं, उनके लिए यही बेहतर विकल्प भी हो सकता है कि वो कक्षा 6 से 8 के लिए सीधी भर्ती पर ध्यान दें और केवल कोर्ट पे ही ध्यान ना दें। विद्यार्थी दोनों जगह ध्यान दें, कोर्ट पर भी ध्यान दें और साथ में शासन पर भी दबाव बनाएं। कोर्ट तो मजबूरी है, क्योंकि सरकार जल्दी सुन नहीं रही है, तो कोर्ट तो जाना ही हो।
कोर्ट से भी बहुत सारे मामले सुलझे हैं, बहुत सारे मामलों में निर्णय आया है। जैसे अगर हम बात करें कि कोर्ट ने ही बीएड के छात्रों की जीत की नींव रखी, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, किसी सरकार ने नहीं किया था। और कोर्ट ने ही शिक्षा मित्रों को भी बाहर का रास्ता दिखाया था। तो कोर्ट से बहुत सारे निर्णय आते भी हैं, बस थोड़ा सा देर लगता है, समय लगता है। कोर्ट में उसकी एक प्रक्रिया होती है, सभी पक्षों को सुनने का मौका दिया जाता है। तो कोर्ट भी जाना जरूरी है। और दूसरी बात, अगर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि शासन और सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं। तो मैं ये भी कहूंगा सभी विद्यार्थियों से, जितने भी बीएड के छात्र हैं, एक बार सभी विद्यार्थी, जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री हैं, अपने अपने जिलों में, आपके हर शहर में कोई ना कोई बड़ा बीजेपी का विधायक, सांसद होगा। बीजेपी का नहीं भी है, अगर दूसरी पार्टी का भी है तब भी आप दे सकते हैं। विधान परिषद, विधानसभा में आपकी जो बात है वो जाएगी। तो एक तरीके से राजनीतिक दबाव भी आप बना सकते हैं, तो सरकार इस बात को सुने और समझे। तो अगर सरकार नियमावली में सीधे सीधे संशोधन कर देती है तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज होगी। और वहीं पर हम लोगों ने देखा था कि पुलिस कांस्टेबल वाला जो मामला आया था, उसमें यही हुआ था। विद्यार्थी कोर्ट भी गए थे, याचिका डाली थी, लेकिन उसके पहले ही विद्यार्थियों ने ऐसा माहौल बना दिया, इतना दबाव बना दिया सांसदों विधायकों के पास में, कि सरकार को आनन फानन में चुनावी वर्ष था और तुरंत 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो देना पड़ा। तो यहाँ से भी होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो विद्यार्थियों का ये कहना रहता है कि नहीं नहीं, योगी सरकार है, ये है, चुनाव कब है सबको रहता है, डरते सब हैं और मानते सब हैं। योगी सरकार भी कई बार झुकी है, ऐसी बात नहीं है। तो दोनों चीजें आप लोग कर सकते हैं। और फिलहाल जो याचिका डाली गई है बीएड के छात्रों के द्वारा कक्षा 6 to 8 के लिए, इसके लिए मैं एक विस्तृत वीडियो अलग से डालूंगा। उन छात्रों का इंटरव्यू, जिन छात्रों ने इस याचिका को डाला है, अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने याचिका को डाला है, वो पूरा मैटर बताएंगे कब इस केस की सुनवाई होगी। और अब हम बात कर लेते हैं यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देरी हो रही है, और मैंने भी बताया था कि नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बन रहा है, मगर इसमें अभी कम से कम 4-5 महीने का समय लगेगा। कोई कितना भी बरगला ले, कितना भी झूठ बोल ले, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, खासतौर से टीजीटी पीजीटी के जो कोचिंग वाले हैं वो ऐसा बोल रहे हैं बैच के लिए। मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी इसमें बहुत समय लगेगा, और टीजीटी पीजीटी की जो एग्जाम है वो आप लोगों के लोकसभा चुनावों के बाद ही हो सकते हैं। चुनाव के तुरंत बाद भी नहीं होंगे, जून या जुलाई में आपकी परीक्षा हो सकती है। तो हालांकि यहाँ पर जो जिन कर्मचारियों का प्रमोशन होना, और सूत्रों का ये कहना है कि अभी जो काम होगा पहला, वो यूपी टीटी नोटिफिकेशन का होगा। अभी जो काम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एग्जाम का होगा, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम का होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस साल नहीं आएगी। और अभी कुछ दिन पहले कुछ विद्यार्थी भी गए थे अधिकारियों से, विद्यार्थियों ने भी वार्ता की थी, तो विद्यार्थियों से भी यही कहा गया कि इस साल प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की कोई उम्मीद नहीं है, और अभी आगे भी नहीं हम कुछ कह सकते हैं। अभी नए आयोग से केवल पुरानी परीक्षाएं होंगी और टीईटी का विज्ञापन जारी होगा। तो इसी क्रम में विद्यार्थी फिर से योजना बना रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव है और फिर से एक बार लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जाए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि लखनऊ में एक बार धरना प्रदर्शन हो, दबाव बनाया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जितने भी डीएलएड के छात्र, मेरी बहुत सारे डीएलएड छात्रों से बातचीत हुई है, छात्रों का कहना यह है कि लखनऊ में अब बहुत जल्द धरना प्रदर्शन होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।